हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला में स्वागत है। मैं मुन्ना सागर आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है कर लो त्रिकोणमिति मुट्ठी में। क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर 8 में है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है मैट्रिक के लिए। इस चैप्टर में जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, जितने भी सारे सूत्र हैं, उनको मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और सारे फार्मूले को आराम से समझेंगे और आपको चुटकी में याद हो जाएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जितने भी सारे सूत्र दिए गए वो एक ट्रिक पे बताया गया है, जो आप शीर्षक रखा गया कर लो त्रिकोणमिति मुट्ठी में, उसके अनुसार आप आराम से समझ सकते हैं और इसको मैथ में प्रयोग कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं हम लोग फॉर्मूले की तरफ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना हाथ दिखाना चाहूँगा जिसमें मैंने कुछ लिख के रखा है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिख के रखा हूँ मैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। एक साइड में साइन, टेन, सेक और एक साइड में कॉस, कॉट और कोसेक, यानी कि CO वाले एक साइड और साइन, टेन, सेक एक साइड। इसी के सहारे मैं सारे के सारे फॉर्मूला आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है कर लो त्रिकोणमिति मुट्ठी में। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं क्या, रेसिप्रोकल सी अपोजिट यानी उल्टा। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक। उसके बाद टेन का क्या हो जाएगा, कॉट, और सेक का हो जाएगा कोसेक। इसी के सारे देखिए मैं सबसे पहला फॉर्मूला बनाता हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोग भी बना लें। सबसे पहला फॉर्मूला लेता हूँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर कितना, एक। अब देखिए ध्यान से, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया, एक हो गया। अब इससे आप दो फार्मूला बना सकते हैं। कितना कितना, दो फार्मूला। कौन कौन, तो देखिए अगर साइन थीटा बराबर चाहिए तो क्या लिख सकते हैं आप, 1/cosec थीटा, या फिर आपको चाहिए अगर क्या cosec थीटा बराबर, तो क्या लिखेंगे आप, 1/sin थीटा। चलिए दूसरा फॉर्मूला लेते हैं क्या इससे हम, दूसरा लेते हैं क्या, अब दूसरा लेते हैं टेन थीटा गुना कॉट थीटा। टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए इससे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका इसमें, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, सेक थीटा गुना कॉस थीटा। सेक थीटा गुना कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 4 6 फॉर्मूला निकला इस तीनों से। तो ये आपका क्या हो गया, रेसिप्रोकल सी अपोजिट इन उल्टा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। अब पूरक कोण में क्या देखना है आपको, तो साइन का जो हो जाएगा आपका कोस हो जाएगा, टेन का हो जाएगा कोट, और सेक का हो जाएगा कोसेक। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहला देखिए क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा। तो दोस्तों दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा लेते हैं यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा उसका, कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इधर आगे, आगे क्या निकाल सकते हैं इधर, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस का, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इस तरह से ये कंप्लीमेंट्री पूरक कोण का फॉर्मूला हो गया। आप इसको भी समझ सकते हैं। साइन का क्या हो जाएगा, कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक। इससे यहाँ पर 6 फॉर्मूला निकला। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग आइडेंटिटीज में। किस में चलेंगे, आइडेंटिटीज में। चलिए तो दोस्तों अब आइडेंटिटी में आ गए। आइडेंटिटी में एक निशान लगाइएगा इस तरह करके, इस निशान से समझिए अब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ भी मैं निशान लगाना चाहता हूँ, अब लगा ही देता हूँ, बेहतर रहेगा। इसके अंदर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ऐसे करके निशान लगा रहा हूँ, और यहाँ पर भी ऐसे करके, और यहाँ पर भी ऐसे करके लगाऊँ। अलग कलर से लगाया मैंने ताकि दिखाई दे। अब देखिए ध्यान से करना है क्या आगे,
तो सबसे पहले ऑर्डिनरी क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, ऐसे करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ आते 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। नंबर तीसरा में आ रहा है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपको उल्टा जाना है। उल्टा कैसे जाना बता रहा हूँ मैं आपको, चौथा नंबर इधर से अब ऐसे जाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद पाँचवा क्या हो जाएगा, अगर उल्टा जाना आपको इस तरह से फिर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस साइड से। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए छठा नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया। इससे और भी फॉर्मूला बन सकता है आपका। अगर सिर्फ आपको साइन थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, साइन थीटा चाहिए तो 1 माइनस कोस थीटा, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो इस तरह से सारे फॉर्मूला बन सकते हैं। और देखिएगा ध्यान से, मैंने बार बार एक ही चीज़ लिखा हूँ, एक साइड में साइन टेन कॉस सॉरी सेक, और एक साइड में कॉस कॉट और कोसेक, यानी CO वाला एक साइड में। और मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, इसको घेर दिया ताकि काम इससे है। साइन ऐसे आना है, कोस 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला हो गया। उसका दूसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तीसरा आपका क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से अगर आप इस दिशा से आएंगे, इस दिशा से, तो आप प्लस लेंगे, और उल्टा जाएंगे अगर ऐसे करके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका दोनों तरफ से बन सकता है। मैंने निशान लगाया इस तरह से, ये प्लस वाला, और आपका नीचे जो है यहाँ पर 3 इधर जो है आपका ये आपका माइनस वाला है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटीज के फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में लिखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए। उसके बाद और भी हो सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो लिख ही दिया हूँ, और अभी आगे बना सकते हैं आप। इसके बाद चौथा नंबर पे आते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों फिर मैं एक बार हाथ दिखाना चाहूँगा कि हाथ में मैंने क्या लिख के रखा है। तो साइन टेन सेक एक साइड में, कॉस कॉट और कोसेक एक साइड में, यानी CO वाला एक साइड में और साइन टेन सेक एक साइड में लिखा है, जिसकी मदद से ये मैंने सारे फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। तो चौथा नंबर पे आते क्या लिखा है मैंने, क्लॉक वाइज फॉर्मूले, क्लॉक वाइज फॉर्मूले। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड लिखा हुआ मैंने। तो क्लॉक वाइज मतलब घड़ी के सुई की दिशा, जिस तरह से घड़ी की सुई मूव करती है, तो किस दिशा से मूव करती है, तो मैं बता रहा हूँ, घड़ी की सुई जो होती है इस ऐसे मूव करती है, ऐसे करके मूव करती है, ऐसे ऐसे मूव करती है, इस तरह से मूव करती है। मैं यहाँ तीर लगा देता हूँ निशान, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे मूव करती है, ठीक है, इस ऐसे मूव करती है। तो अब इसमें फॉर्मूला लेना है दोस्तों, क्या लेना है, तो सबसे पहले देखिए मैं फॉर्मूला लेता हूँ यहाँ से। अगर यहाँ से लेना शुरू कर दिया जाए, ये पहला हुआ आपका, अगर टेन थीटा ले लिया जाए, मान के चलिए टेन थीटा ले लिया मैंने, टेन थीटा इक्वल टू टेन, ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड ये हुआ, तो सेकेंड अपॉन थर्ड मतलब सेकेंड बाई थर्ड। तो सेकंड में क्या है, साइन थीटा, और थर्ड में क्या आपका कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला देखिए दोस्तों, अब टेन के बाद अगर साइन में आ जाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में क्या हो गया, कॉस थीटा, और थर्ड में क्या हो गया, कॉट थीटा। उसके तीसरा फॉर्मूला देखिए, अब सीधे कोस में आ जाते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड में क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, और थर्ड में क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। यानी घड़ी की सुई जिस दिशा से मूव करती है, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जाना आपको, क्लॉक वाइज डायरेक्शन फॉर्मूले, घड़ी के सुई की दिशा। चौथा फॉर्मूला क्या लेंगे, कोस तक आ गए, उसके बाद कोट लेते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड में क्या आ जाएगा आपका, कॉसेक थीटा बटे नीचे में क्या आ जाएगा, कोसेक के बाद क्या आ जाएगा, ये सेकेंड पे हो, देखिए थर्ड पे होगा आपका सेक थीटा हो जाएगा। नंबर फिफ्थ में क्या आ जाएगा आपका, कॉट के बाद कोसेक, अगर कोसेक थीटा लेते हैं, इसको अगर फर्स्ट मानते हैं, तो सेकेंड में क्या आ जाएगा आपका, सेक थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा। ये आपका 5 हो गया। छठा फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, छठा में क्या, कोसेक के बाद सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हुआ, तो सेकेंड में क्या आ जाएगा, टेन थीटा बटे साइन थीटा। ये आपका 6 फॉर्मूला हो गया दोस्तों। सेक थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा बटे साइन थीटा। पहला हो गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड और थर्ड, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाई थर्ड, पहला बराबर दूसरा बटे तीसरा करना है। तो फर्स्ट अगर जिसको भी मानिएगा, उसके बाद जिस तरह मैंने हाथ में बनाया हुआ है उस तरह आप भी हाथ में बना लीजिएगा, और ऑटोमेटिकली कर सकते हैं आप। कैसे, अगर ये फर्स्ट हुआ
तो ये सेकेंड थर्ड हुआ, तो टेन इक्वल टू क्या हो गया साइन बाय कोस, और साइन अगर आपको निकालना है तो कोस बाय कॉट, वही कोस बाय कॉट। इस तरह से आप 6 फॉर्मूला इससे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं 5 नंबर में, जिसमें लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते ये होता क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ, इसमें भी क्या फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड इसमें भी दोस्तों लिखा हुआ है। अब समझते हैं कि फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड ये होता क्या है, इसके बारे में पता करते हैं। तो पहले घड़ी के सुई की विपरीत दिशा को लेते हैं, उल्टी दिशा में लेता है, उल्टी दिशा। तो उल्टी दिशा आपका हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से कुछ निशान लगा देता हूं मैं ताकि आपको जल्द से समझ में आ जाए। ठीक, तो इस तरह से आप इन सारे फॉर्मूला का उपयोग आप लोग कर सकते हैं, उपयोग 8 क्लास के 8 चैप्टर में जो है क्लास 10 के त्रिकोणमिति भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें भी पहला फॉर्मूला लेंगे, उल्टा घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में जाना है, यानी विपरीत दिशा उल्टी दिशा में। इसमें भी क्या फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड करना है। तो सबसे अगर यहाँ पर कोट ले, अगर कॉट थीटा इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया, तो उल्टी जाना है तो इस साइड में जाना है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और जाहिर सी बात है जानते होंगे कि 10 का उल्टा कोट रहा है, और 10 इक्वल टू क्या हुआ था साइन बटे कोस, तो यहाँ क्या कोस बटे साइन। नंबर सेकेंड में आते हैं। अब देखिए कॉट के बाद अगर लेते हैं कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया, तो सेकेंड में क्या आ जाएगा साइन, और थर्ड में 10, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय 10 थीटा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला गया। तीसरा फॉर्मूला कोस के बाद साइन को लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, और ये आपका थर्ड, तो 10 थीटा बाय सेक थीटा, यानी फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड बाय थर्ड। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं, साइन के बाद 10, 10 थीटा इक्वल टू, 10 थीटा इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया दोस्तों, तो ये सेकेंड आ जाएगा आपका, और ये थर्ड आ जाएगा। तो सेकेंड में क्या है सेक थीटा बाई कोसेक थीटा, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। और पाँचवें नंबर का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 10 के बाद क्या सेक, सेक थीटा इक्वल टू, यानी विपरीत दिशा में चलना है, इस दिशा में चलना है, सेक थीटा, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में आपका क्या आ जाएगा कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा। और छठा फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, जगह की कमी है उधर। सेक थीटा हो गया, अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड बाई थर्ड यानी दूसरा बटे तीसरा, तो सेकेंड में क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरह से यहाँ पर भी आपके 6 फॉर्मूले रेडी हो गए। कोसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बटे कॉस थीटा हो गया आपका। इस तरह से 6 फॉर्मूला इसमें भी हो गया आपका। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई की विपरीत दिशा। और उससे पहले जो हम लोग पढ़े नंबर 4 में पढ़े, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो पढ़े फर्स्ट बराबर सेकेंड बाय थर्ड, वो आपका घड़ी के सुई की दिशा में हुआ। और अभी जो पढ़े 5वें नंबर पे ये क्या हो गया आपका घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में हुआ। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आते हैं मल्टीप्लाई अल्टरनेटिवली। मल्टीप्लाई अल्टरनेटिवली होता क्या, इसको समझते टू गेट द मिडिल। जैसे कि आपको पता होगा कि ये आपका ए बी सी डी, तो ए के बाद सी में आना है, बी को छोड़ देना है, बी के बाद डी में आना है, यानी कि एक छोड़ करके मिडिल को लेना है आपको। ठीक, तो ए के बाद सी आ जाएगा, बी नहीं आना चाहिए, और बी के बाद सी नहीं क्या आया डी आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई अल्टरनेटिवली में देखते हैं गेट द मिडल, यानी बीच वाले को लेना है। अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला निकालना है, जैसे देखिए ध्यान से इधर बीच वाले को, यानी बीच वाले को छोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा सबसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा गुना कॉट थीटा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा गुना कॉट थीटा, तो बीच वाला क्या हो गया आपका कॉस थीटा। दूसरा लेते हैं अब कॉस थीटा गुना कॉसेक थीटा, कॉस थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बीच वाला आएगा, क्या आएगा बीच वाला, तो कॉस थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। बीच वाला आ गया कॉस थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा आ गया। उसके बाद अब देखते हैं, अब फिर इधर आते हैं, तो दोस्तों अब नंबर 3 में आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इधर से लेते हैं साइन थीटा गुना सेक थीटा, साइन थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बीच वाला टेन थीटा। अब देखिए ध्यान से साइन थीटा गुना कॉट थीटा लिए थे, इस दोनों को लिए थे तो आपका ये वाला आया था। उसके बाद क्या किए थे कॉस थीटा और कोसेक थीटा, कॉस थीटा और कोसेक थीटा को लिए थे तो आपका ये आ गया था। अब इधर क्या किए साइन गुना क्या लिए सेक लिए तो आपका 10 आ गया। इस तरह से आप आगे और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, और अंत में लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं इसके बाद
एक्सरसाइज 8.1 लेकर मैं वीडियो आऊँगा, जल्द ही आप लोगों के समक्ष होऊंगा। तब तक आप लोग फॉर्मूला को देखिए, समझिए, ताकि आपको मैथ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।